नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ बोर्ड परीक्षा 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी लेकर के आए हैं। सबसे पिछले वीडियो में 7 प्रश्न थे, 6 प्रश्नों का हल लाए के इसमें हम 7वां प्रश्न है दो द्विघातीय व्यंजकों की लघुत्तम महत्तम समापवर्तक क्रमशः ये है। ये तो आपका लघुत्तम है और ये महत्तम समापवर्तक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम इतना दिया गया है, एचसीएफ इतना दिया गया है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन जो एचसीएफ एलसीएम इनका व्यंजक क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो ये एलसीएम जो 3 की घात में दिया गया है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका एक शून्य प्राप्त करेंगे, जिसका मतलब मान रखने पर इसका मान हल 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखा, 1 रखने पर इसका मान 0 आ रहा है। तो हमने इसका जो भाजक है वो हो गया x माइनस 1। यदि -1 रखेंगे तो भाजक x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 रखा तो x माइनस 1 हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जो एलसीएम है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में भाग लगाना है x माइनस 1 का। तो सबसे पहले x का भाग लगाएंगे एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब भाग x, इसकी घात कितनी है 1, एक घात से एक घात कटेगा तो भाग गया एक्स स्क्वायर भाग। अब एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को -1 से गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं, इसके लिए इसको साइड में लिख दिया। अब चिन्ह चेंज करेंगे, इस प्लस है माइनस कर दिए, माइनस है प्लस कर दिए, ये दोनों कट गए क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं। ये प्लस का एक्स स्क्वायर उतार दिया, -7x और प्लस से। सबसे अब क्या करना है, पहली संख्या में भाग लगाना है, यानी एक्स स्क्वायर में भाग एक्स का कितनी बार जाएगा, x बार। अब क्या करना है, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को -1 से गुणा किया -x, चिन्ह चेंज किया माइनस और ये हो गया प्लस, ये दोनों विपरीत चिन्ह के कट गए, प्लस का x और माइनस का 7x, तो बच गया माइनस का 6x। अब माइनस के 6x में x को भाग लगो, x कट गया तो -6, -6 को 1 से गुणा किया -6x, -6 को -1 से गुणा किया +6, दोनों कट गए, शेषफल क्या आ गया 0। अब ये आपका क्या आ गया, ये है भाज्य, भागफल और शेषफल 0 ही। अब इसको अपने को ज्ञात करना है व्यंजक। तो देखिए सूत्र क्या है आपके सामने, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका क्या था, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर आपका ये आया भाग x माइनस 1 भाजक है और भागफल ये है। ये कि सवाल के अंदर किसका मान है, एलसीएम, तो इसको लिख दिया एलसीएम x माइनस 1, इसका गुणनखंड किया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, गुणा करने पर क्या आना चाहिए -6 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1, तो प्लस का 3 और माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया x प्लस 3, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 2। अब ये आपका एलसीएम है और ये क्या है, बस इनसे हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए एचसीएफ x माइनस 1 है, तो एचसीएफ पे दोनों व्यंजकों में उपस्थित कॉमन संख्या होती है, दोनों जगह उपस्थित होगी तभी एचसीएफ x माइनस 1 आएगा। तो पहले व्यंजक में x माइनस 1 होगा, दूसरे में x माइनस 1 होगा। अब बचा क्या है, x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 3 1 ले लिया, x माइनस 2 ले लिया, हम इनको आपस में गुणा कर लिया, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, माइनस 1 को x से गुणा किया -x, माइनस 1 को 3 से किया -3 है, 3x में से x गया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3 ये आ गया, और ये दूसरा व्यंजक आपस में गुणा करने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलते हैं अगले सवाल की ओर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 8वां प्रश्न जो आपकी 5 प्रश्नावली में से है, 3 नंबर का पूछा जाता है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य होनी चाहिए और वो विषम होनी चाहिए।
तो हमने सबसे पहले 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं कौन से 3, 9, 15 और अंतिम कौन सी होगी 999। 3 होगी 999 होगी। अब इसका समांतर श्रेणी बन गई। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है एस एन का मान, तो हमें एन का मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 999, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 6। ए एन वाला सूत्र लगाया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अंतिम पद 999 बराबर प्रथम पद 3 प्लस एन माइनस 1, एन का मान ज्ञात करना 6, डी का मान 6। 999 माइनस ये 3 इधर आ गया और 6 माइनस 6 ये हो गया आपका 996 बराबर 6। 999 3 के 996, ये माइनस का 6 इधर आ गया प्लस का हो गया। अब हो गया 1002, ये 6 था ये बटा में आया, एन का मान आ गया भाग लगाने पर 167। अब अपने को एस एन का सूत्र लगाना है और पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने लगाया एस एन वाला सूत्र, एस एन का ये सूत्र आता है। और ये भी लगा सकते हैं सूत्र एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये भी सूत्र आप लगा सकते हैं। सूत्र लगा दिया। एन का मान 167 आया ही है, ए का मान 3 है, एन का मान 167, डी का मान 6। 6 प्लस 166 इंटू 6, इसको पूरे को हल किया तो इसका योगफल आ गया 83,667। ये आपकी तीसरी 5 प्रश्नावली में से था और 3 नंबर का सवाल है, आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपकी चौथी प्रश्नावली में से है, ग्राफ का 6 नंबर का सवाल आपको प्रस्तुत आता है। इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न को पहले पढ़िए। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल करना। सबसे पहले आलेख की विधि से हल करने, 2 सारणी बनानी, घेरा बनाना है। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई एक्स को काटती हैं। वाई एक्स को काटने वाली तो वाई एक्स को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने। तो सबसे पहली समीकरण आपको दी गई 3x + 2y बराबर 12, 5x - 2y बराबर 4। अब इन दोनों के लिए अपन ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ से पहले सारणी बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ। सबसे पहले इसमें पहली सारणी समीकरण के लिए सारणी बनाते हैं। ये है 3x + 2y बराबर 2y को उधर भेजा माइनस का हो गया, 3 को बटम इधर भेजा तो बटम आ गया 12 - 2y बटा 3। सबसे पहले y का मान क्या लिया 0, तो इसको हल करने पर x का मान कितना आया 4, y का मान कितना लिया 3, तो x का मान कितना आया 2, y का मान 6 लिया तो x का मान कितना आया 0। अब सारणी बना दी, x का मान 4 तो y का 0, x का 2, y का 3, x का 0 और y का 6। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे। 5x, ये माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का 2y हो गया, तो x बराबर आपका आ गया 4 + 2y 5 बटा में आ गया। y का मान 3 लिया, x का मान 2 आ गया। y का मान -2 लिया, x का मान 0 आ गया। y का मान 8 लिया, x का मान कितना आ गया 4। ये आपकी 2 सारणियाँ हो गई। अब अपन बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। तो ग्राफ में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले ग्राफ को, जो ग्राफ के अंदर बड़ी रेखा उसके ऊपर 2 लाइनें खींचनी, इस प्रकार से लाइनें खींच दी। अब आपको पैमाना लिखना, पैमाना आपको उस बड़ी गहरी लाइन के ऊपर लिखना है। 1 2 3 4, इधर x का प्लस मान लिखा जाएगा, इधर x का माइनस, इधर y का प्लस, इधर y का प्लस, इधर y का माइनस। लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिख दिया माइनस का। अब देखिए पैमाना लिख देंगे, पैमाना x एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1, यानी x एक्स पर एक बड़ा जो खाना है वो 1 सेंटीमीटर का है, ऐसे ही y एक्स पर एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर का है। सबसे पहले हमें जो इस समीकरण के लिए x का मान कितना है 0 और y का -2, तो ये 0 और -2 दर्शा के इस प्रकार से बिंदु दर्शा दिया। x का 2
वाई का 3, एक्स का 4, वाई का 8, ये दर्शा दिया। इस प्रकार से यहाँ दर्शा दिया एक्स का 0, वाई का 6, और ये हो गया एक्स का 4, वाई का 0। ये दोनों रेखाएं हमने इस प्रकार से बिंदु दर्शा करके रेखाएं खींच दी। ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर कट रही है? 2,3। तो दोनों रेखाएं 2,3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः इसका हल x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा? 3। तो वाई एक्स को, अब वाई एक्स को जो ये रेखा है, ये जो है ना इधर वाई एक्स रेखा है, इसको काटने वाली एक तो ये रेखा है, ये रेखा है। तो कौन से बिंदु पर है? 0, -2 और 0,6। ये आपके दो काटने के बिंदु के निर्देश हैं। 1 नंबर का ये होता है और 5 नंबर उसमें दिए जाते हैं। चौथी प्रश्नावली का एक सवाल है। अगला प्रश्न है आपका 11वीं प्रश्नावली में से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल ये कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर, ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या है? समांतर है। AD का मान x है, DB का मान x - 2 है, AE का मान x + 2 है, EC का मान x - x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज में थेल्सवर में क्या कहता है कि दो भुजाएं समांतर है, अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद कर, जो समांतर भुजा दोनों अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो समांतर भुजा इन दोनों भुजाओं के अनुपात को समान भागों में, यानी जिन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है उनका अनुपात समान होता है। यानी AD बटा DB बराबर AC बटा EC। AD का मान x, DB का मान x - 2 बराबर x + 2 x - 1 रख दिया। वज्र गुणा कर दिया, x को x - 1 से गुणा कर दिया, x - 2 x + 2 से गुणा कर दिया। चूँकि a + b a - b क्या है? a² - b²। तो इनको गुणा कर दिया और पक्षांतरण करके हल किया तो x का मान कितना आ गया? 4। ये आपका क्या आ गया? x का मान पूछा गया। अब अगले वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।